नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पार्ट टीवी पर। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले के 1 से लेकर 21 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट श्रावण महात्म्य में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रावण महात्म्य का 22वां अध्याय, सर्व काम फलप्रद संकट हरण व्रत। संत कुमार ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे भगवान, श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकट हरण देवादेव का किस विधि से व्रत और पूजन करे, कब उद्यापन करे, मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करे। भगवान शंकर ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं आज चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे ऊपर आए संकट को दूर करे। इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, चांदी या तांबे की गणेश की मूर्ति बनवाए। यदि इतना न हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाए। पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए, उसमें जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से ढक दे और उसके ऊपर प्रतिमा रखकर षोडश उपचार द्वारा वैदिक मंत्रों या तांत्रिकों मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी के तेल का 10 लड्डू बनवाए, उनमें से 5 गणेश जी के लिए रखे। भक्ति द्वारा देवता की भांति ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक दिया है, हे विप्ररूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने वाले गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या, धनवान को धन और पुत्र की अभिलाषा करने वाले को पुत्र हो जाता है, रोगी को रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें पूजा और जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ के बाद लंबोदर शब्द, उसके बाद संकट निवारण शब्द को चतुर्थ्यांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य की 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उमापुत्र, अग्नाशन, एक दंत, दंत वक्र, मुषवाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, गणाध्यक्ष, सकंद गुरु, सर्व संकट नाशन, लंबोदर, गौर्य मंगल संभव, धूमकेतु, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या विद्यान, विकट शुभकरण, विघ्नराट, अग्नाशन। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करे। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मेरे मित्रों का अभ्युदय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर शत होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश के प्रीत्यर्थ लड्डुओं का ब्राह्मणों को बायना देना चाहिए। आगे दिए मंत्रों से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। शिरोदान, वंशभूत, अग्निगोत्र, समुद भूत, शारीन, रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। 4 मास तक यह व्रत करने के बाद 5वें मास में उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार मूर्ति बनानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की प्रतिमा कपड़े से लपेटकर ब्राह्मणों को देना चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 से तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है। संत कुमार मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त किया था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय से किया था। 3 माह पश्चात उन्होंने विघ्नेश के प्रसाद स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था। तभी उसने
महाराज नल के दर्शन किए थे। अनिरुद्ध को खोजती चित्रकला ने इस व्रत को किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वानानुसार के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मिणी ने बड़े प्रेम से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरा जन्म काल के समय मेरा सोरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं रोती थी, किंतु मैं अपने लाल का मुख कब देखूंगी? उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग से पागल हुई मैं कहती, कहीं ये मेरा पुत्र तो नहीं। इस तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमस ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा को देखकर मुझसे संकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से तुमने वापिस लौटकर शंबरासुर का वध किया था। अतः यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा। अतः वह घर वापिस लौट आएगा। माता के आदेशानुसार प्रद्युम्न ने भी गणेश जी के प्रीत्यार्थ विधिवत इस व्रत को किया। तभी नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध वानासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न वानासुरपुरी में गए और वानासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के इस प्रत्यात इस व्रत को किया था। मृत्यु लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ? इस व्रत का उपदेश नास्तिक और शठ को नहीं देना चाहिए। शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे मां मुने, तुम धर्मिष्ठ, विघ्ननंदन तथा मेरे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस व्रत का उपदेश दिया। इस प्रकार श्रावण महात्म्य का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।